आज का टॉपिक है फ़्रॉक, 3 किस्म के मुख्तलिफ फैब्रिक के इंफॉर्मेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज का ख़ास सबक ये है कि फ़्रॉक की ड्राइंग आपके सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है स्केच बुक पे। 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 मुख्तलिफ किस्म के फैब्रिक जो हैं ये तैयार कर रही हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। एक की ड्राइंग ये है, दूसरी की ये है और तीसरी वो आखिर में पड़ी हुई है। तो बहुत सारी बच्चियां जो घरों में बना रही होती हैं वो परेशान होते हैं कि हम फैब्रिक किस तरह रखें और किस तरह सेट करके इसकी ड्राइंग करें। तो घरों में कुछ दुपट्टे होते हैं, कुछ बड़े अर्ज़ का पीस पड़ा होता है, कुछ छोटे अर्ज़ का होता है। तो अभी आज का सबक मुख्तलिफ 3 किस्म के स्टाइल आपको बताए जा रहे हैं। तो ये बच्ची ने जैसे बनाया है स्केच बुक की मदद से सीएम में देखकर, ये दुपट्टा था घरों में, उसको इस्तेमाल किया है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये मुकम्मल दुपट्टा है, ये इसके नीचे की तरफ बॉर्डर है। तो दुपट्टे की मदद से फ्रॉक की ड्राइंग कैसे की जाएगी, तो इस तरह से आपने 4 फोल्डिंग करनी होगी। इसके पीछे जिप नहीं लगाई जाएगी। इस तरह से 4 फोल्डिंग करने के बाद आपने ऊपर, जैसा कि आप फ्रॉक को देखकर ड्राइंग कर लें या कमीज़ की ड्राइंग कर लें, जैसा कि ये कमीज़ सिलेबस के मुताबिक पड़ी हुई है। तो इस कमीज़ के मुताबिक आपने 0 से 5 तक ड्राइंग करेंगे। उसके बाद स्टिचिंग अलाउंस रखेंगे तो ये बॉडी वाला एरिया बन जाएगा। इसके नीचे वाला एरिया जो है चूनेट के लिए, फ्रिल के लिए, ये 4 फोल्डिंग पर मुश्तमिल किया हुआ है। अब इसके बाद ऊपर वाला एरिया जो है ये बाजू के लिए बच जाएगा। इसको सीधा सीधा आपने यूं आज़ाद कर देना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाजू आस्तीन बन जाएगी इधर से आर्मोल बनाकर, और इधर से सीधा कट कर देंगे। इसके बाद नीचे चूनेट, अब ये दुपट्टे से फ्रॉक को किस तरह पैदा किया है ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये यूँ इसको आपने बिल्कुल सीधा कट कर दिया। ये चूनेट डालकर ये इस बॉडी तक आ जाएगी। इसके बाद ऊपर वाला एरिया यूं कट कर देना है। मार्किंग वही कमीज़ की तरह होती है, सेम। पिछली वीडियो में कमीज़ की मार्किंग का प्रोसीजर बताया गया है। इसमें सिर्फ आपने जितनी बॉडी की लंबाई है वो शो करनी है। अब ये गले के लिए, खर्चे के लिए पीस बच चुका है। ये इसकी बॉडी, और ये जो इसके नीचे दुपट्टे के लिए बॉर्डर था वो चूनेट डाल के आपने यूं फ्रॉक बना देना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इधर से आस्तीन लंबाई कितनी थी बेटा? फुल थी, हाफ थी? फुल थी। तो इधर से आस्तीन की आपने ड्राइंग करके वो दिखानी है। एक तो ये हो गया है, और जो दूसरा है वो ये पड़ा हुआ है आपके सामने नज़र आ रहा है। ये बड़े अर्ज का फैब्रिक था। तो इसको बच्ची ने किस तरह रखा है ये आपने ध्यान से देखते जाना है। सिलेबस हमारा वही है सीएम में। इसको इंच में भी ट्रांजैक्शन करके हम बता देते हैं। इसकी प्रोसीजर ये है कि अर्ज को 4 दफ़ा हमने यूँ फोल्ड किया हुआ है। इसके पीछे जिप लगाई जाएगी। ये किनारी वाली साइड जो है ये है, ये सीधा है। साफ नजर आ रहा है? इसको इधर से यूं आपने आज़ाद कर देना है। ये फ्रंट पैनल है ऊपर का। इसके बाद जो बैक पैनल बताया गया था, इधर से
1.5 cm का फासला, ये बैक वाला एरिया 1.5। इसके बाद अगर आप हाफ बाजू बनाना चाहते हैं तो ये इस तरह से फोल्डिंग की गई है, इधर से यूं हाफ बाजू बना सकते हैं। ये हाफ बाजू के लिए भी पीस आपके सामने बच चुका है, क्योंकि ज़रा एक सीएम का पीस भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। यानी आपके सामने ये फ्रंट बैक, और इसके बाद ये नीचे बॉडी है फ्रिल के लिए। इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ था, ये आपके नजर आ रहा है सामने यूं। वो पहले वाला दुपट्टे वाला था, ये बड़े अर्ज का फैब्रिक है। इसको आपने यूं इस तरह से, ये देखें, ये इसका ये चूनट वाला एरिया इस तरह आ जाएगा। अब इसकी लंबाई किस तरह से निकालनी है, इस तरह 4 फोल्डिंग करने के बाद इस बॉडी को भी इसके साथ अटैच करना है, जैसे ये मैंने किया हुआ है। और ये जो 2 cm रखा था ये इसके ऊपर रख देना है। फिर इसकी टोटल लंबाई कितनी थी बना, इंची टेप के जरिए इधर से रख के 90 लंबाई थी। तो ये 90, इसके बाद स्टिचिंग अलाउंस 4 cm 94 पर ये इस तरह से आपने लाइन शो कर देनी है। यानी फुल ऊपर से लेकर फ्रिल को साथ अटैच करके 90 + 4। इस तरह से पीस ज़ाया भी नहीं होगा। ये पीस बच चुका है और ये 2 फ्रिल हैं इसकी, एक फ्रंट की और एक बैक की। इसको दोनों को आज़ाद कर देना है, अलग अलग कर देना है, फ्रंट बैक। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसमें आप प्लेटें डालें, चूनट डालें, वो आपकी अपनी मर्जी है। बॉक्स प्लेट डाल सकते हैं। ये इस तरह से, ये नीचे इसका घेर हो जाएगा, ये ऊपर बॉडी, और ये इधर से बाजू। अगर हाफ बाजू बनाए तो ये इस्तेमाल करें, अगर फुल बनाए तो ये पीस तो फिर मौजूद है हमारे पास। इधर से यूँ रख के फुल बाजू बना सकती हैं। तो ये आसान तरीका। और तीसरा प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है, ये कैमरे की स्टैंड थोड़ी ऊपर थी इसलिए दोबारा आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये जो इसकी फ्रिल एरिया है, ये स्केच बुक के मुताबिक जो बनाया गया है, ये वाला ये फ्रिल एरिया, ये कितना लंबा रखा जाता है। मैं इधर बता रहा हूँ, आपका दिमाग काम कर रहा है। अभी तक क्या बताया, क्या समझ आया आपको? ये इसकी फ्रिल एरिया है। ये अर्ज के मुताबिक भी रख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा रखें तो ज्वाइंट डालेंगे वो अजीब सा लगेगा। तो इसका मेन और ख़ास फार्मूला ये होता है कि जैसा कि ये बॉडी हमारे पास मौजूद है, ये परी हुई है, ये कितनी है, ये ऐसे डबल करें 44 है। ये 44 एक दफ़ा, फिर 44 दूसरी दफ़ा, यानी बॉडी का दुगना। जैसा कि इसने फ्रॉक में बताया हुआ है, इसने ये फ्रिल कितनी रखी जाती है, बॉडी का दुगना, ये लिखा हुआ है नोट। फ्रिल की चौड़ाई बॉडी का दुगना, यानी जितनी बॉडी है आपकी उसका दुगना एरिया रखें, वो चूनट में काम आ जाता है, चूनट या प्लेट्स। ये लंबाई हो जाएगी, ये इसकी साइडें सिलाई हो जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट बाजू बनाना चाहें, हाफ बाजू है बेटा, फुल है? हाँ, फुल बनाने हैं तो इधर से दोबारा ड्रैग करनी होगी आपको इस पीस से। ये फ्रंट बैक की जो साइड की स्टिचिंग वाली है, ये लाइन भी शो करना होती है, स्केल लाइन इस तरह से। ये फ्रंट और बैक और ये बाजू। तीसरी बच्ची को बताया जा रहा है वो फार्मूला कौन सा है। तीसरा स्टेप ये है कि ये मर्दाना सूट है 4 मीटर वाला। तो ये बच्ची कलर की वजह से फ्रॉक इसमें बना रही हैं, तो ये 4 मीटर में इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये जैसे अर्ज था तो इसको आपने आज़ाद कर देना है बॉडी को।
सिलेबस के मुताबिक जो ये फ्रॉक पड़ा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से लेकर इधर जितनी बॉडी की ज़रूरत होती है, इस 4 मीटर वाले फैब्रिक को बॉडी का पीस आज़ाद कर देना है। फिर जितना आपका चेस्ट एरिया हो, तो चेस्ट एरिया कितना था बेटा? चेस्ट का साइज सीने का कितना था? जितना सीना हो उससे 2 cm सिलाई के लिए रख के इस पीस को ऐसे आज़ाद कर देना है। उसके बाद बाकी बॉडी की मार्किंग करनी है, जैसे लिखा हुआ है 0 से 2, फिर 0 से 3, 3 से 4, यानी कि जैसा कि ये मुकम्मल कमीज़ है 0 से 5 वाली जगह तक आपने ये ड्रैग करनी है। इसके बाद 2 cm सिलाई का लॉस रख देना है, तो ये ऊपर का बॉडी का एरिया मालूम हो जाएगा खुद। तो इसके बाद आपने इसको यूं कट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है 4 फोल्डिंग की गई है, इसकी बैक एरिया आज़ाद नहीं है। तो सीने का साइज कितना है वो बताएं देखकर। अब साइज को हमने कंफर्म कर लिया, इसका सीना 38 cm था, तो उसको हमने हाफ करके ये लाइन लगानी है। और कमर कितनी थी? 36 थी, 36 का हाफ करके ये लाइन शो करनी है। तो गुलाई वाला स्केल है। इसके बाद ये बाजू की गुलाई, इसके बाद इसको इस तरह से कट करना है, ये पीस इकट्ठा बच जाएगा, क्योंकि जो इसकी बैक है वो इसके अंदर ऐसे डली हुई है, तो इसको आपने यूं आज़ाद कर देना है अलग। फिर इसका फ्रंट, ये बैक, इसमें भी जिप नहीं लगाई जाएगी। और फ्रंट पैनल को डाउन करना है जैसे ये किया जा रहा है। ये नीचे 2 cm स्टिचिंग अलाउंस, इसके बाद बैक लाइन शो करना है। इसकी गुलाई नाप के बाजू का तरीका कमीज़ की तरह होता है, जैसे वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब इसकी कुल लंबाई आपने इस तरह से निकालनी है, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। इसको आपने पहले यूं करके 2 cm इसके ऊपर रख के टोटल लंबाई इसकी कितनी थी? टोटल लंबाई कितनी थी बेटा? 65। इधर से इंची टेप को रखना है और 65 तक इसकी टोटल लंबाई लेनी है। ये 65 कमीज़ का पैमाइश था। फ्रॉक इनके ज़्यादा होते हैं, फ्रॉक कमीज़ से लंबाई में ज़्यादा होते हैं, तो ये इस बॉडी के मुताबिक कम से कम इसकी 80 लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि ये घुटने से नीचे तक जाता है। इसको आपने यूं ऐसे डबल कर लेना है, यूं डबल करके फ्रंट और बैक का पैनल इस तरह से आज़ाद कर देना है यूं। इसको भी आज़ाद कर देना है। अब ये हो चुका है फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस आज़ाद हो गए हैं। ये ऊपर वाला फ्रंट का है और ये नीचे वाला बैक का है। इसको भी यही इसी तरह चूनेट डालकर एक फ्रंट पे एक बैक पर आ जाएगा। तो बाजू का आसान तरीका पहले से मैंने बताया हुआ है। इस आसान फार्मूलों के 3 मुख्तलिफ जो तरीके बताए हैं, इस पे आपने अमल करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं ताकि ये हमारा मिशन दूसरे लोगों तक पहुंचता रहे।